हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर वन के ईवीएस का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिलेबस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईवीएस का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस फॉर ईवीएस। ईवीएस में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। हम मोस्टली क्या करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक ले लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको गवर्नमेंट स्कूल की थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है वो लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक होती है थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इतना ही आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ की टेक्स्ट बुक पढ़ना है ईवीएस की। ठीक है, इसके अलावा जो भी उसमें स्टोरी, बहुत इजी बुक है, इजी लैंग्वेज में है, स्टोरी बेस्ड सब कुछ दिया हुआ है। पढ़ेंगे आप तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। इसके अलावा बाहर की कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट है ये है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं ये जो यहाँ पे दिया है सिलेबस, सिर्फ इसमें से ही आएंगे। ठीक है, 7 पॉइंट है, ये 7 में से ही घुमा फिरा कर अगर आप ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक देखोगे ना, तो ये पूरी बुक जो है इसके ऊपर ही बेस्ड है। और जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसके रिगार्डिंग होते हैं। इसके बाद हम लोग पेडागोजी के भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप की जो बच्चा है वो कैसा आपका रिलेशनशिप सोसाइटी में, समाज में बनाता है, किसके किसके थ्रू बनाता है, कौन से लोग रोल प्ले करते हैं उसके रिलेशनशिप बनाने में। तो इसमें देखो वर्क भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे बच्चा काम करने जा रहा है या फिर स्कूल में जा रहा है तो वहां पे बच्चा क्या करता है, अपना रिलेशनशिप बनाता है। इसके अलावा खेल कूदने में भी बच्चा पूरा सोसाइटी को देखता है, समाज को देखता है और अपने रिलेशनशिप को मजबूत करता है। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट से भी बच्चे के अंदर सेंसिटिविटी जनरेट होती है कि उनको मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो रिलेशनशिप से डेवलप होती है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है फूड, कि कौन से एरिया में किस प्रकार का खाना खाया जाता है, इसमें कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ठंडी वाला क्लाइमेट है तो वहाँ का जो फूड हैबिट रहेगा वो अलग रहेगा, अगर गर्मी वाला क्लाइमेट है तो वहाँ का फूड हैबिट अलग होगा। तो फूड हैबिट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फोर्थ और फिफ्थ की टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो उसमें मोस्टली फूड के बारे में ही डिस्कशन हुआ है कि मैं तो गोवा का हूँ तो मैं मछली और चावल खाता हूँ, मैं केरला का हूँ तो मैं नारियल की चटनी खाता हूँ। तो ये सारी डिस्कशन है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सिलेट में देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका शेल्टर। शेल्टर जो है मतलब कि घर। तो कहाँ पर कैसा घर बनाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ये घर से भी आते हैं, फूड से भी आते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर उत्तराखंड में कौन सा खाना खाया जाता है या फिर जम्मू कश्मीर में कौन सा खाना खाया जाता है। ठीक है, शेल्टर में आता है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनका घर किस प्रकार से बनता है। इसके बाद बम्बू का घर कहाँ बनाया जाता है। तो ये शेल्टर वाला टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। एनिमल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे कि लायन के बारे, टाइगर के बारे में क्वेश्चन आता है, ईगल के बारे में क्वेश्चन आता है, हाथी के बारे में क्वेश्चन आता है ना। तो ये सारे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो है फर्स्ट पेज पे ही लिख लेना है, क्योंकि आपको सिलेबस पता रहेगा तो आगे का पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, शेल्टर के बाद वाटर, कहाँ कहाँ पर वाटर, इस चैप्टर अगर आप देखोगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें पानी की कमी के बारे में बताया गया है। कौन से राज्य में पानी की कमी है, कौन से राज्य में पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई। ये सारी चीजें जो है वो चैप्टर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में जो इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया, उसको कितने कैनल से जोड़ा गया है, पानी कहाँ से आता है राजस्थान में। एक अजमेर नाम का प्लेस है, वहां पर बारिश ही नहीं होती पूरे के पूरे साल भर। ठीक है, अजमेर नहीं, सॉरी कुछ और नाम है, तो वहां पे बारिश ही नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो जैसलमेर में बारिश ही नहीं होती है ना, साल में मुश्किल से 1 से 2 बार बारिश होती है। तो ये सारी चीजें जो है पूरा स्टोरी बेस्ड वहां पे समझाया गया है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रैवल। ट्रैवल के थ्रू
ट्रैवल के बारे में भी बहुत सारा दिया है, कैसे लोग जो है जम्मू कश्मीर में इतने सारे लोग अलग अलग रिलीजन के लोग कैसे पहुंचे, केरला में अलग अलग रिलीजन के लोग कैसे पहुंचे, पूरा ट्रैवल की स्टोरी दी गई। सबसे पहले हमारे इंडिया में कौन आया व्यापार करने के लिए, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया और किस प्रकार से जो है कारवा हमारा चलता रहा बिजनेस का। ठीक है, तो ट्रैवल के बारे में पूछा जाता है, किस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग, मतलब जम्मू कश्मीर में लोग जो है ट्रैवलिंग करने पहले आए, फिर कैसे यहाँ पे बस गए, कैसे यहाँ पे बस बिजनेस करने लगे, सब कुछ उस स्टोरी में दिया गया है। तो ट्रैवल भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये भी दिया गया है कि बच्चा जो है यूपी में रहता है पर वो उत्तराखंड में गया है घूमने के लिए, किस प्रकार से पेड़ पौधे में बदलाव आ रहा है, जमीन में बदलाव आ रहा है, खान पीने में बदलाव आ रहा है, ये सारे बदलाव को भी डिस्कस किया हुआ है। तो ट्रैवल चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ट्रैवल में ये भी आता है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मुंबई से आपको सूरत जाना है, मुंबई से आपको गोवा जाना है, तो बीच में कितने टनल्स पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद ट्रैवल में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर जो गाड़ी जो रेल है वो सुबह 7 बजे निकली है तो परसों के दिन वो 8 बजे पहुंचे, तो कितना घंटे का उसने ट्रैवल, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस उसने तय किया। ये सारे क्वेश्चन ट्रैवल में आते हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू, कौन सी चीजें हमको करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 पॉइंट्स है ये आपका सिलेबस है। ठीक है, बट ये तो आपके सिर्फ सिलेबस दिया है, बट उसके इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, इसके बाहर का कुछ मत पढ़ेगा क्योंकि उसके बाहर का कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, स्लोथ के बारे में आता है, एलिफेंट के बारे में आता है, ईगल के बारे में आता है, टाइगर के बारे में आता है, कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो हर साल आते ही आते हैं। तो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स में आता है खेजाड़ी ट्री के बारे में, वेल्क्यू प्लांट्स के बारे में, ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 3rd 4th 5th, अब बोलोगे कि फर्स्ट एंड सेकंड का ईवीएस क्यों नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में ईवीएस है ही नहीं बच्चों को। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों को ईवीएस नहीं है, जो ईवीएस की टेक्निक है 3rd से स्टार्ट होती है, तो आपको 3rd 4th 5th से ही ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। बहुत इजी है, इसीलिए आप उसको पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ईवीएस में। ठीक है, तो ये सिलेबस से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो उसके पेडागोजी के कंटेंट है उसमें कौन से क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो ये जो आता है आपका टोटल 15 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स का क्या होता है आपका पेडागोजी होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।